हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, छात्र जीवन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होती हैं सुबह के वीडियो में एक साथ डिस्कस की जाती हैं। इससे ये होता है कि समाचार पत्र में अहम खबरें जो होती हैं उनको डिस्कस कर लिया जाता है, क्योंकि कई सारी खबरें आपको विद्यार्थी जीवन से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उनका जानना आवश्यक होता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में बहुत सारी खबरें हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहली खबर है कि 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का जो मिशन है योगी जी का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं इसी अपडेट के। देख सकते हैं दोस्तों, 5 लाख युवाओं को 5 साल पूरे होने तक मिल जाएगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब प्रदेश सरकार ने बिना किसी सिफारिश भेदभाव के शिक्षकों की नौकरी दी है तो उनको भी सरकार व समाज के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि शिक्षकों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उन्हें लंबे समय तक गाली खानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति का कार्यकाल यादगार नहीं हो तो उसका जीवन बेकार है, इसलिए बतौर शिक्षक अपने कार्यकाल को यादगार बनाने का शुरुआत से ही प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को माध्यमिक विद्यालयों के लोक सेवा आयोग से चयनित 2846 सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 11 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित भी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में सरकारी नौकरियों में बेईमानी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, भेदभाव का तांडव होता था। ऐसे में योग्य प्रतिभाओं को नौकरी नहीं मिलने से उन्हें पलायन करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से प्रदेश में अब तक 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दे दी है। तो 4.5 लाख युवाओं को अब नौकरी दे दी जा चुकी है। योगी जी ने बोला है कि 5 लाख हम नौकरियां अपने कार्यकाल में पूरी कर देंगे। तो मतलब अब सिर्फ 50,000 ही भर्तियां आने वाली हैं, और वो 50,000 भर्तियां कौन सी हैं आप बखूबी जानते हैं। एक भर्ती आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत लगभग 33,000 पदों पर होनी है, और एक भर्ती आपकी अन्य कोई विभाग में हो सकती है। में भी टीजीटी पीजीटी की एक नई भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर 27,000 पदों पर जारी हो जाए। 8,000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, और देखा जाए तो पुलिस वगैरह में भी एक भर्ती आ सकती है। लेकिन यहाँ पर दरोगा भर्ती भी पेंडिंग है, तो उसको भी योगी जी जोड़कर ही चल रहे होंगे। मतलब यहाँ से साफ हो जा रहा है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियों की आस लगाए परीक्षार्थी बैठे हैं, उनके सपनों पर यह कुठाराघात है। क्योंकि अब यहाँ पर बार बार हर एक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में यही चीजें कही जा रही हैं। तो ऐसे में चौकन्ने हो जाना चाहिए नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो। देखिए, बीएड को भी अपने अवसर तलाशने चाहिए, उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती में आवेदन कर ही रहे हैं, एग्जाम दे ही रहे हैं, आपको नई भर्ती में आवेदन करने का मौका मिलेगा ही। तो प्राथमिक के लिए भी प्रयास कर ले। जो आपका टीजीटी का एग्जाम हो चुका है तो वो सभी भी अब 69,000 शिक्षक भर्ती का पिंड छोड़ दें, क्योंकि कई सारे बीएड स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 69,000 में 22,000 जुड़ जाएगी तो इसी में हमारा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को नई भर्ती में भी प्रयास करना चाहिए, 22,000 पर भी प्रयास करना ही चाहिए। तो दोस्तों, यहीं पे हम इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, रोजगार पुरुष हैं योगी, द्विवेदी जी कहते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री द्विवेदी जी ने कहा है कि इतिहास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विकास पुरुष और रोजगार पुरुष की संज्ञा दी जाएगी। युवाओं को सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार की दृष्टि से योगी सरकार का कार्यकाल ऐतिहासिक है भैया, ये कह रहे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी। और उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, पिछली सरकारों में नीलाम होते थे परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा पिछली सरकारों में परीक्षा केंद्र नीलाम होते थे, बोर्ड परीक्षा मजाक बन गई थी। उन्होंने कहा कि नकल माफियाओं का आतंक था,
पाठ्य सामग्री के चयन तक में भ्रष्टाचार होता था। योगी सरकार के 4.5 साल में शिक्षा में व्यापक जो सकारात्मक बदलाव हुए हैं उनको बताया। 2022 से नई शिक्षा नीति से आगे बढ़ेगा प्रदेश। मुख्यमंत्री ने कहा 2022 से प्रदेश नई शिक्षा नीति के साथ आगे बढ़ेगा। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नवाचार, शोध और अनुसंधान का माध्यम बनेगी। तो भैया यहाँ पर बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी। आपका क्या कुछ विचार है कमेंट में अवश्य बताएं। क्या रोजगार पुरुष की संज्ञा योगी जी को दी जानी चाहिए या कोई और संज्ञा? अब देखिए, पीटी के लिए बनाए गए हैं 2253 केंद्र। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पेट के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार ने जिलाधिकारियों को इन परीक्षा केंद्रों की अच्छी छवि को लेकर अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पीटी 24 अगस्त को ही प्रस्तावित है और ऐसे में ये बिना दागदार परीक्षा केंद्रों पर ही संपादित होगी। स्वच्छ छवि के संबंध में पुष्टि स्वयं अपने हस्ताक्षर से करने के लिए कहा गया है और इसके एडमिट कार्ड आपके दोस्तों अगले वीक कभी भी जारी किए जा सकते हैं, यानी कि बहुत ही जल्द आपके जो एडमिट कार्ड हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र आ जाएंगे। इसके संबंध में सूत्रों की माने तो आपके एडमिट कार्ड कभी भी किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन बनती है कि मंडे से फ्राइडे के बीच आपके प्रवेश पत्र अवश्य जारी हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षाओं का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों देखें, शिक्षक भर्ती में 22,000 और सीट जोड़ने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा है। लखनऊ में निषादगंज स्थित शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी नजर आए। टंकी प्रकरण के बाद अभ्यर्थियों को एक गार्डन फिर से छोड़ा गया और फिर इन्होंने अपना प्रदर्शन स्टार्ट किया। टंकी पर बहुत सारे छात्र बैठे हुए थे, फिर काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद समझा बुझाकर इनको जो है धरना स्थल भेजा गया था। वहीं पर देखा जाए 54 दिन से लगातार पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इमेजेस के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन कोई यहाँ पर हल निकलता हुआ नहीं समझ में आ रहा है। और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि जो क्लोजर रिपोर्ट है वो शासन को सौंप दी गई है इस मामले में और शासन ही इस पर अंतिम निर्णय लेगा। तो देखते हैं निकट समय में आपको आरक्षण से संबंधित 69,000 में एमआरसी से संबंधित कोई भी डिसीजन देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो सवालों के घेरे में आउटसोर्सिंग की भर्तियां आ चुकी हैं। ग्राम विकास विभाग ने पहले आओ पहले पाओ नीति पर सवाल उठाकर निरस्त की थी भर्ती। आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों की देखा जाए संख्या है समूह का में 31, खा में 3519, गा में 1,28,365, समूह घा में 1,43,030। प्रदेश में 2,63,000 से ज़्यादा आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं। यह है पहले आओ पहले पाओ प्रणाली। श्रम विभाग ने 18 अगस्त 2020 के शासनादेश में स्पष्ट किया, आवेदन की अंतिम तिथि पर अथवा अंतिम तिथि के पूर्व यदि अधिसूचित रिक्त पदों के सापेक्ष एक कर्मी के लिए पोर्टल से 5 आवेदनकर्ताओं 2 या 2 से अधिक कर्मियों की मांग पर 3 गुना लेकिन न्यूनतम 10 आवेदनकर्ता उपलब्ध हो जाते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया स्वतः रुक जाएगी। तो ये काफ़ी सवालों के घेरे में आ चुकी है कि भैया ये क्या है, और यहाँ पर अब इसमें लिखित परीक्षा भी होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं CGL 2020 की परीक्षा में पहले ही दिन 60% कैंडिडेट ने परीक्षा छोड़ दी है और 2 परीक्षाएं एक दिन पढ़ने से अभ्यर्थी परेशान हैं। SSC की ओर से CGL 2020 टीयर 1 की परीक्षा 24 अगस्त को प्रस्तावित है। ऐसे में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से PET की परीक्षा तिथि पर विचार होना चाहिए। एक दिन में 2 परीक्षाएं लड़ने से अभ्यर्थी परेशान हैं और इनकी मांग है कि परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाए ताकि अभ्यर्थी दोनों परीक्षा में शामिल हो सके।
दोस्तों, मुरादाबाद से सालवर गैंग के 7 और सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। 1,35,000 का एडवांस चेक, 33,500 की नकदी बरामद हुई है और 59 छात्र छात्राओं के जो एडमिट कार्ड है वो भी बरामद हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की रविवार को हुई सहायक शिक्षक भर्ती के दूसरी पाली की परीक्षा में पकड़े गए सालवर गैंग की बड़ी घुसपैठ सामने आई है। पुलिस को गैंग के 7 और सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। अब तक कुल 8 सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें बिहार के 4, मुरादाबाद के 3, संभल के 1 आरोपित हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जिलेवार जो फर्जीवाड़े करने वाले सालवर गैंग का है वो भंडाफोड़ हो रहा है। कहीं मुरादाबाद से, तो कहीं प्रयागराज से, तो कहीं अंबेडकर नगर से, तो कहीं और से। अब ऐसे में लगातार जो टीजीटी के छात्र हैं वो लामबंद हो रहे हैं और 3 समूहों में बिखर भी चुके हैं। पहला समूह है जो लगातार टीजीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। दूसरा समूह वो है जो ये मांग कर रहा है कि जिन जिन परीक्षा केंद्रों में आपको अनियमितता की शिकायतें हुई हैं वहाँ पर परीक्षा रद्द की जाए, सारे जगहों की परीक्षा रद्द ना की जाए। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो इस पक्ष में ही नहीं है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। उनका कहना है कि क्या ऐसी गारंटी है, क्या ऐसा रामबाण हो जाएगा कि मंडल स्तर पर परीक्षा होगी और धांधली नहीं होगी। हर परीक्षाओं में धांधली होगी, क्योंकि सालवर गैंग पर जो मुस्तैदी है वो अगर नहीं कायदे से की जाएगी तो चाहे मंडल स्तर पर हो चाहे वो राष्ट्रमंडल स्तर पर हो, परीक्षा में धांधली तो हो ही जानी है। तो इस प्रकार से 3 समूहों में छात्र बंट चुके हैं। यही होता है सूरत हालात। जब परीक्षाएं हो जाती है तो छात्र कहीं ना कहीं भाई बिखरते हैं ही, लेकिन आखिरकार पिसते छात्र ही हैं। क्योंकि यहाँ पर एक बार जब परीक्षा मंडल स्तर पर कराने की बात थी तो छात्र एकजुट थे, लेकिन अब जब परीक्षा हो चुकी है और होना भी चाहिए दोस्तों, और मानव स्वभाव है, स्वार्थी होता है। यहाँ पे बेरोजगार है छात्र, अब जिसका पेपर बढ़िया हो गया, मेहनत से दिया, वो क्यों चाहेगा भैया कि परीक्षा निरस्त हो जाए, और जिसका पेपर खराब हुआ है वो चाहेगा कि भाई निरस्त हो जाए। और जो भितरघातिया है, सालवर गैंग में शामिल रहा है या मान लिया नहीं पकड़ा गया, तो वो चाहता है कि भैया किसी सूरत में भर्ती परीक्षा रद्द ना हो, क्योंकि मेरे पैसे फंस गए हैं। ये मैं एक मनगढ़ंत बात बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं। तो ऐसे में इसी बिखराव के चलते, जब ऐसा बिखराव होता है तो फिर कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, और फिर जो शासन, सत्ता, प्रशासन चाहता है वही होता है, और वही हो भी रहा है टीजीटी परीक्षा में। कहीं से भी कोई भी तरीके से यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट देखने के लिए ना आयोग की तरफ से आया ना शासन की तरफ से आया। सब कुछ एज इट इज, फुल एंड फाइनल, स्वच्छ, पारदर्शी तरीके से हुआ है। छात्र जो भी कह रहे हैं वो बेबुनियाद है। तो फिलहाल के लिए आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो एंड करेंगे यहीं पर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।